किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उस पाठ्यक्रम की जो किताबें हैं उनको कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ना होता है। अब करना कैसे है मैं आपको 1 बाय 1 बताने की कोशिश करूंगा। प्रथम रीडिंग, सबसे पहले एक किताब को उठाइए और उस किताब को आप पहली बार पढ़िए। पहली बार पढ़ते वक्त कभी नोट्स नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी नई चीजें मिलेगी, तब आपको लगेगा कि पहली बार जो नोट्स बनाए वो पूर्ण नहीं है। इस स्थिति में पहली बार आप सिर्फ किताब को अपनी नजर से निकालिए, अच्छे से पढ़ दीजिए। उसके बाद जब आप दूसरी बार किताब पढ़ोगे, उसको सेकंड रीडिंग करोगे, तब आप उस किताब में पेंसिल चलाइए। जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उनकी नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। इस बार भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे आप थर्ड रीडिंग करते हैं तो थर्ड रीडिंग के टाइम में आप फिर पेंसिल चलाइए और किताब के किनारों पे लिखिए, किताब के आंतरिक भागों में जहां जहां गैप रहता है वहां पे लिखिए। मोस्ट प्रश्नों को जो भी बिंदु है उनको हाईलाइट कर दीजिए। तीसरी बार जब आप किताब पढ़ रहे होंगे तब आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ चीजें याद हो रही है। और उसके बाद में लास्ट चौथी रीडिंग के साथ में आप एक रजिस्टर लेके बैठिए और मिनिमम लिखिए, मैक्सिमम याद कीजिए। और चौथी रीडिंग के बाद में जो जो चीजें आपको लग रही है कि अभी भी कंफ्यूजन है या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन चीजों को अपनी डायरी में नोट्स के रूप में उतार दीजिए। इससे क्या होगा कि संक्षिप्त नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और उस किताब से रिलेटेड सारी चीजें सारगर्भित रूप से आपके रजिस्टर में आ जाएगी। फिर जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी, आप वो नोट्स पढ़कर भी उस किताब की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिलेबस लाइए, उसके अकॉर्डिंग किताब लाइए और उस किताब को 4 बार पढ़िए। चौथी बार पढ़ने के बाद आप उस चौथी बार पढ़ते वक्त उस किताब के नोट्स बनाइए। ऐसा करने पर वो किताब